हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज के हम देखेंगे बहुपद। बहुपद में प्रश्नावली 2.2 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी का जो नई वाली बुक है उसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रखे हैं, दूसरा क्वेश्चन आज देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में यानी कि पार्ट 6 दिया हुआ है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में यानी पार्ट 1 2 3 करके 6 पार्ट दिया हुआ है। तो आज हम सभी 6 पार्ट को इसमें देखेंगे। इसमें क्या है कि आपको देखिए, इस 6 पार्टों में आपको क्या निकालना होगा, द्विघात बहुपद निकालना होगा। और द्विघात बहुपद में जिसमें यानी बहुपदों का शून्यक दिया है और गुणनफल दिया है। शून्यक और गुणनफल दिया हुआ है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो आप लोग जो है शून्यक निकालना तो पीछे से देख ही लिए होंगे। तो जब शून्यक निकालना देख लिए हैं तो आज इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि शून्यक जो निकालने हैं आप लोग पीछे, तो वही शून्यक, इसमें शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है। आपको जो है द्विघात बहुपद निकालना है। चलिए तो निकालना सीखते हैं। और आप लोग के लिए, क्लास 10th वालों के लिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना श्योर है कि आप लोग जो भी पढ़ लिए हैं, तो जो पीछे का आप लोग एग्जाम करीब में आ गया है, 1-1.5 महीने 2 महीने और बचा हुआ है, तो आप लोग क्या करिए कि पीछे जो भी आप पढ़ लिए हैं अच्छे से उसको रिवाइज करते रहिए। और नई चीज़ें जो है, नई मतलब जो भी आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, जो जैसे मैथ हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गया, उसमें आप लोग जो भी 1-2 चैप्टर 4 चैप्टर बाकी रह गए हैं तो उनको आप पढ़ते रहिए और साथ में रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो शायद आप लोग का जो है परसेंटेज में यानी कि दिक्कत आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तब अब हम देखेंगे यानी कि द्विघात बहुपद निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद निकालने के लिए देखिए इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन में पहले कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। ये आपका योग है, शून्यकों का आपका योग है और ये आपका गुणनफल है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। आपको बस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आपको निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे, कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद? देखिए, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए दो नियम होते हैं। ठीक है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के 2 नियम है। दोनों नियम आप लोग को बताएंगे, जो आप लोग को बेस्ट नियम लगे वही उसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे, तो द्विघात यानी कि द्विघात बहुपद निकालना होगा। तो द्विघात बहुपद के देखिए क्या होता है, यानी कि फर्स्ट मेथड अगर देखेंगे, पहला नियम, तो इसमें नियम फर्स्ट में क्या होता है, नियम फर्स्ट नियम में अगर देखेंगे तो क्या होता है, आपका द्विघात बहुपद अगर निकालना हो, द्विघात अगर आप लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे तो इसके लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है। सूत्र कौन सा होता है? x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। आपको यही सूत्र होता है। ठीक है ना, इसी सूत्र में रख देंगे, आपको तुरंत जो है यानी द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो चलिए रख के चेक करते हैं, देखिए निकालते हैं। ठीक है, निकालिए। तो x², इसका मतलब है आपको कुछ यहाँ पे तो x² है, और इसके बाद माइनस, तो ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है 1/4, और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा गुणनफल। ये जो है शून्यकों का योग है, ये आपका शून्यकों का गुणनफल है। तो गुणनफल दिया है -1, ये आपको दिया हुआ है। तो बस आप यहाँ पे रख दीजिए। देखिए यहाँ पे सूत्र में क्या होता है, x² माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है शून्यकों का योग, और योग में x का मल्टीप्लाई है, गुणा है, और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो बस देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है, बस खाली इसमें रख देना है, आपका जो है बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। तो आप रखिए 1/4 x और प्लस क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1, तब -1 रख दीजिए बस।
अब इसको हल कर देंगे, आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स का एक में गुणा करेंगे तो एक्स आ जाएगा बटे 4, और इसके बाद प्लस, और ये प्लस है ये माइनस, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, जब माइनस सॉरी प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, -1, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, ये आपका जो है बहुपद मिल गया, ठीक है ना, आपको बहुपद प्राप्त हो गया। लेकिन आप जब आंसर में मैच कराएंगे तो बहुपद इस रूप में नहीं मिलेगा। बहुपद जब आपको आंसर मैच कराएंगे तो सरलतम रूप में मिलेगा। किस रूप में, सरलतम रूप में। तो इसको आप सरल कर दीजिए, जब इसको सरल करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ बता देते हैं आपको, ठीक है। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 और -1। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसका, देखिए क्या है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, इसके बटा 1 है और इसके भी बटा 1 है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, इसका 1 है, 1 है, तो इस क्या करेंगे, तो इसको भी 4 कर दीजिए, या तो 4 कर दीजिए या तो एलसीएम निकाल लीजिए, सब तो जानते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसको 4 करने के लिए 4 से नीचे गुणा करेंगे तो 4 से ऊपर भी गुणा करना होगा। इसमें देखिए इसका 4 करने के लिए 4 से नीचे गुणा करेंगे तो 4 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। अब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस एक्स, और ये आपका 4 एकम 4 -4 हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे अब ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसका सरलतम रूप, इसका मतलब है ये बहुपद है, तो बहुपद इक्वल टू 0 कर दीजिए। क्या कर देंगे, 0। जैसे ही हम 0 करेंगे तो ये समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समीकरण। तो समीकरण बन गया, तो इधर 4 हर में है तो इधर 4 यहाँ से हट के यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, 4 यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से 4 हट जाएगा। तो ये जब आपका 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 4 शून्य 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आ गया, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 इक्वल टू 0। आपका इक्वल टू 0 आएगा। 4 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को आप हटा देंगे। जब 0 को हटा दीजिए, यहाँ से 0 हटा दीजिए, यहाँ से 0 हटाएंगे, इक्वल टू हटा दीजिए, आपका ये बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये आपका बहुपद मिल गया, ठीक है ना, यही आपका बहुपद है, ये आंसर है, ये आपका है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट फर्स्ट में आपका ये निकल गया, बहुपद ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब इसका ये तो अभी हमने नियम फर्स्ट बताया है, इसी को अगर नियम सेकंड से करें तब बताइए कैसे निकलेगा। तो बस एक इसी में नियम सेकंड बताएंगे, हर क्वेश्चन में दोनों नियम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरा नियम से अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। इसको इरेज करने जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करिए वीडियो को और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दूसरा नियम, नियम सेकंड। अगर दूसरे नियम से निकालना होगा अगर हमको बहुपद, तो कैसे निकालेंगे। दूसरा नियम भी आप लोग इसी में पहला दूसरा नियम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग जो है हर क्वेश्चन में अपने से दूसरे नियम का अप्लाई करके निकालिएगा, ठीक है ना। बस इसमें बता रहे हैं, चलिए सॉरी। तो देखिए इसमें हमने अभी देखा था कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a देखे थे हमने, ये तो हम तो देखे थे ना। और ये -b/a का मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x, यानी कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये गुणांक है। यहाँ पे x का -x का गुणांक और बटे, यहाँ पे माइनस नहीं लिखते हैं ऐसे, यानी कि -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए जब शून्यकों का योग आपका दिया है 1/4, तो 1/4 का मतलब अल्फा प्लस के बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा ना लिख के आप सीधे डायरेक्ट लिखिए -b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। जब -b/a का मान 1/4 है, इसका मतलब है a का मान है 1/a का मान है 4 और b का मान है
1, लेकिन यहाँ माइनस है जिसका मतलब है b इक्वल टू -1 हो जाएगा, a इक्वल टू 4 हो जाएगा और b इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसी तरह जब a और b पता चल गया तो अभी c का मान निकालना होगा, किसका, c का, इसलिए कि हमको पता है कि द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर और प्लस के bx होता है और प्लस c होता है, ये आपका द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड मान यही होता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रूप, ठीक है ना, तो या व्यापक रूप कहेंगे, तो व्यापक रूप ये होता है, तो इसी में तो a और b और c का मान रख देंगे तो हमको द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद पता चल जाएगा। तो a का हमको पता चल गया, b का पता चल गया, c का मान निकालिए। तो c का मान निकालने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, c का मान निकालने के लिए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, दिया हुआ है ना गुणनफल, सवाल में देखिए दिया हुआ शून्यकों का योग दे दिया, शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो जब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 दिया है और अल्फा बीटा का मान -1 है, और जबकि हमको पता है कि जो अल्फा और बीटा का मान होता है यानी कि अचर पद अपान के a होता है कि नहीं अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो c बटा a इक्वल टू -a दिया है, यानी c बटे a इक्वल टू -a दिया हुआ है। तो अभी जब यहाँ से c बटा a का मान जब दिया है -1, और जबकि हमने यहाँ पे देखा a का मान 4 है, तो यहाँ पे इसके बटा 1 लिखेंगे कि नहीं बताइए। यहाँ पे a का मान जब 4 है तो यहाँ a का मान 1 बता रहा है, तो यहाँ a का मान 1 ना होकर 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4। जब 1 है तो इसको 4 से गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4, a का यहाँ मान 4 पता है, अभी तो हमने शून्यकों का योग में देखा है a का मान 4 दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल जब देखेंगे तो गुणनफल में 1 कह रहा है, इसका मतलब 1 नहीं है, 4 है, तो इसको 4 बनाएंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 4 से ऊपर भी गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब आ जाएगा -4 बटा के 4, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए a का मान जब 4 इसमें दिया है तो यहाँ से भी a का मान 4 हो गया, a का मान कितना हो गया 4, जब a का मान 4 हो गया तो c का मान कितना हो गया -4, ठीक है ना। तो बस यहाँ से निकालिए, इसका मतलब है a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान आपका आ गया -4, a 4 b -1 c जो है -4। अब देखिए, अब निकाल लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, द्विघात बहुपद हमको पता चल जाएगा। तो a का मान 4 रखिए यहाँ पे, तो 4x स्क्वायर और प्लस के b की जगह क्या है -1 है, तो b की जगह -1 रख दीजिए x, ठीक है, और प्लस c की जगह क्या रखेंगे -4, तो c की जगह -4 रख दीजिए। तो हल कर लीजिए, 4x स्क्वायर और माइनस है प्लस है, गुणा करेंगे तो -x आ जाएगा, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। देखिए आपका आ गया द्विघात बहुपद, ठीक है ना, यही आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। आपका ये आंसर हो गया, ये दूसरे नियम से। पहला नियम में भी यही आया था ना, 4x स्क्वायर -x और -4, ठीक है ना, आपका ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है ना। बताइए कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्लीज़, अगर आप लोग का कोई डाउट और इसका प्रॉब्लम या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है 2 का, यानी पार्ट 1 में हमने देखिए दिया था, तो इसके दोनों मेथड को, दोनों विधि को बता दिए हैं कि द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब चलिए बाकी अब दूसरा को पार्ट करते हैं। पार्ट 1 आपका हो गया, अब पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में देखिए अब डायरेक्ट पहले नियम से ही सब निकालेंगे, ठीक है ना, पहले नियम से ही द्विघात बहुपद को निकालेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा वाला करते हैं। देखिए दूसरे वाले में क्या है, हमें पता है कि क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र वही होता है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, यही सूत्र होता है। अब ये बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट बस हमको रखना है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, तो यहाँ पे आप रखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, दिया हुआ है, तो आप रख लीजिए √2 x और प्लस अल्फा बीटा का मान दिया 1/3,
तो बस इसको हल कर लीजिए। जब हल करेंगे यहाँ 3 है तो सब में देखिए इसके बटा 1 है और इसके बटा 1 है, यहाँ 3 है तो 3 का सभी में गुणा कर लीजिए। तो 3 का इधर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x²। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो -3√2x, और यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 1 है तो प्लस आपका 1 आ जाएगा, और बटे 3 इक्वल टू 0। जब 0 करेंगे तो 3 आपका यहाँ जाएगा तो 3 यहाँ से आपका इधर चला जाएगा, यहाँ से हट के 3 यहाँ जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, और जब गुणा हो जाएगा तो 3 शून्य में 0 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, और 0 आ गया तो 0 को हटा देंगे तो बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x और इसके बाद +1, और इसके बाद गुणा करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 0 हटा देंगे। जब 0 हटा देंगे आपका तो ये तो आपका बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बहुपद प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको अब कंप्लीट कराते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया, सेकंड वाला हो गया। अब पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड में देखिए क्या है। पार्ट 2 हो गया आपका। अब पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में क्या है, 0, यानी कि ये जो है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, तो रखिए x² माइनस के 0x और प्लस के अल्फा बीटा का मान दिया है √5। तो बस यहाँ से हल कर लीजिए। x² 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, और प्लस के √5, तो आपका आ जाएगा x² और प्लस के √5। ये आपका बहुपद आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन इसलिए हमने दोनों मेथड बताया था, थोड़ा सा समझा रहे थे इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन बस इसमें देखिए कितना इजी है, आराम से लग रहा है। यानी क्वेश्चन 3 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद यानी पार्ट 4 देखेंगे। इसमें इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी पार्ट 3 हो गया। अब पार्ट 4 देखेंगे। 4 में क्या है, 4 वाले में कह रहे हैं कि यानी आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1, तो बस डायरेक्ट रखिए। x² सूत्र आपका होता है x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा x और प्लस के क्या होता है अल्फा बीटा। तो बस रखिए डायरेक्ट x² और माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1x और प्लस अल्फा बीटा का मान 1 दिया हुआ है। हल कर लीजिए। x², इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -x और प्लस के 1, ये आपका बहुपद हो गया। अभी तो आप कुछ अगर आपके मन में आ रहा था इसके पहले वाले बहुपद निकालने के लिए इक्वल टू 0 किए थे, इसमें आप इक्वल टू 0 नहीं कर रहे हैं, तो इसमें इसलिए इक्वल टू 0 नहीं कर रहे हैं कि इसके बटे में अगर यहाँ पे कहीं 3 बटे में कुछ संख्या आ जाता तो बटे को जो नीचे वाला है उसको हटाने के लिए 0 करना पड़ता था, इसलिए इसमें देखिए कहीं बटे में आ नहीं रहा, इसीलिए इक्वल टू 0 नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। यहाँ से आपका हो गया 4th नंबर। अब 5th नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए डायरेक्ट इसको यहाँ पे देखिए बटे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, इसीलिए इसको इरेज कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। आपका ये 5th वाला देखेंगे। और आपका जो है बहुपद वाला क्या होता है, x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा x और प्लस के अल्फा बीटा। अब इसको जो है मिटाएंगे नहीं, इसलिए कि बार बार इसी को हमको लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान ये दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ दिया है, तो बस आप रखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, और x और प्लस अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए सभी में 4 है, तो इसको भी यानी कि इसका हर 1 है, तो इसका 1 है, तो इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो इसको भी 4 तो करना पड़ेगा, तो 4 नीचे गुणा करेंगे तो 4 ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए अगला स्टेप में बताते हैं ना, आप लोग कहेंगे इसी में बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हल करिए। x² और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा x/4, ठीक है, और प्लस के 1/4। अब इसको हल करेंगे, ये आपका बहुपद तो प्राप्त हो गया, लेकिन आपको आंसर में जब मिलाएंगे तो आंसर में मिलेगा नहीं, इसलिए कि इसका सरलतम रूप बताएंगे तभी वही आपका बुक में मिलेगा, ठीक है ना। इसका सरलतम रूप जो होगा वो आपका बुक में मिलेगा। तो इसको हल करिए। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इन दोनों 4 को क्या है, इसमें बटे 1 है ना, तो इसका आपका हर बराबर करेंगे, 4 यहाँ गुणा करेंगे तो 4 यहाँ भी करना पड़ेगा,
तो कर लीजिए। तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है, x है, ठीक है ना, और प्लस के 1/4, ठीक है ना। अब इस 4 को हटाने के लिए इक्वल टू 0 करना पड़ता है। इक्वल टू 0 इसलिए कि जब जैसे आपका कोई द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद को इक्वल टू 0 कर देंगे तो जो नीचे की संख्या है उधर जाके यानी आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हट जाएगा मान, ठीक है ना। तो इसको इक्वल टू 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये 4 आपका यहाँ चला जाएगा, देखिए 4x² और प्लस के x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 4 हो जाएगा। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 0 को फिर हटा दीजिएगा। 4x² प्लस के x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब 0 है तो 4 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 को हटा दीजिए। 0 को हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपका बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हो गया। अब 6 वाला देखेंगे, ठीक है, लास्ट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं इसको। पार्ट 6 देखेंगे, क्या करेंगे इसमें। 6 वाले में क्या है, ये देखिए आपका ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो बस यहाँ रख दीजिए, इसमें यहाँ पे पुट करिए। तो x² और माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, तो यहाँ 4 रख दीजिए। x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है तो 1 रख दीजिए, बस हो गया। इसको हल कर लीजिए। x² 4 का इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस है तो 4-4x आ जाएगा, और प्लस के 1, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 यानी जितने पार्ट दिए थे सब कंप्लीट करा दिए हैं। और इस तरह का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।